माथे को ढीला करो मानसिक रूप से। अब आप अपनी आँखों के बारे में सोचो, आँखों को ढीला करो। अब आँखों के ऊपर आईलिड्स है ना, आपने बड़ी जोर से दबाए हुए हैं, इनको थोड़ा ढीला कर दो, छोड़ दो। अपनी नाक को ढीला छोड़ो, कानों को ढीला छोड़ो, गले को ढीला छोड़ो। अब आपने अपनी जीभ ना ऊपर तलवे के साथ चिपकाई हुई है, उसको ढीला छोड़ो, जीवा को ढीला छोड़ो। वो रखे एक दूसरे के साथ हाथों को अलग करो एक दूसरे से, कंधे ढीले छोड़ो। आप अपने पीठ को ढीला छोड़ो, अपने घुटनों को ढीला छोड़ो, आप अपने पाँव को ढीला छोड़ो, पाँव की पूरी को ढीला छोड़ो। ये तो आपने बाहर का शरीर कुछ ढीला छोड़ा। अब आ जाओ अंदर की तरफ। अब अपने ओसियोपेगस गले को ढीला छोड़ो, गले के नीचे गोभी और खाना जाता है उसको ढीला छोड़ो। उसके नीचे एक यू शेप की ड्यूडिनम होती है उसको ढीला छोड़ो। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को ढीला छोड़ो, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को ढीला छोड़ो। अब आप अपने दिल को ढीला छोड़ो। दिल के बाहर में थैली होती है पानी की, उस पानी की थैली को ढीला छोड़ो। अपने फेफड़ों को ढीला छोड़ो। रीढ़ की हड्डी, इससे सारी आपके आ जाएंगे। आराम से सांस लो, अब आराम से सांस छोड़ दो और अब मत लो, अपने आप ही सांस लिया जाएगा। आप इसे छोड़ सकते हैं, अंदर अपने आप आएगा। इसको देखो आप आंखें बंद करो, आप जब आपका क्लियर बैठ हो जाएगा जैसे आप सांस छोड़ दो, लो मत, अपने आप अंदर जाएगा। सांस छोड़ दो, लो मत, अपने आप अंदर जाएगा। क्यों ज़्यादा सांस लेंगे? क्योंकि आपके सांस लिखे हुए हैं। भगवान ने जब आपको यहाँ भेजा था, आपके सांस लिखे हुए हैं, इसलिए आपको लिखे हैं आप सांस छोड़ते थे मत लो, छोटे के बाद अपने आप अंदर जाएगा। सांस आपके लिखे हुए हैं, दिन आपके लिखे हुए हैं। कभी आपने सोचा आपके पास कितने दिन है? आपके पास सांस कितने हैं तो मुश्किल हो जाएगा ना, पर दिन कितने होते हैं एक आदमी के पास? जब आप इस दुनिया में आए, आपकी आयु अगर 100 साल ले ली जाए, 100 ईयर्स, तो आपके पास कितने दिन हुए? कोई मेरे को उसने बोलता 3 लाख, कोई बोलता ही 365 को 100 से जरूर करो 30 लाख, तो 365 के आगे 2 जीरो लगेंगी, ये हुए 36,500 दिन। जब आप दुनिया में आए तो आपके पास कितने दिन थे? 36,500 डिवाइडेड आप 107 तक करें। पर आप अभी तक कितने जी गए? जिसकी आयु 50 साल के करीब है वो 18,000 खत्म कर चुका है, बाकी बचे 18,000। उस 18,000 में से 80 से 100 साल के 7,000 आप माइनस कर दो। उस टाइम आदमी कुछ भी करने के लायक नहीं रहता ज़्यादा अच्छा, तो आपके पास बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 दिन। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इन 10,000 दिनों के लिए, अच्छा बुरा, लड़ाई झगड़ा, ईमानदारी, मकान बनाना, मकान करोगे, दूसरों का खत्म करना, नया आरसीसी वाला बनाना, पक्की सड़कें बनानी,
सारी जायदाद इकट्ठी करनी, रेवेन्यू एंट्री करानी, अपने नाम से सब कुछ करवाना। कितने दिनों के लिए? 10,000 दिनों के लिए। अब आप आहिस्ता 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 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं, आगे पहुंच सकते हैं। अब आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। देखो हमें क्या पता लगा कि हमारे पास लगभग 10,000 दिन है, ऐसा पता लग गया। मैंने हिसाब लगा के बता दिया आपको, हिसाब लगा के बता दिया कितने दिन है, 10,000 दिन है लगभग। अब इनको कैसे जीना आपने, देखो कितनी अच्छी बात है। पहले बुजुर्ग होते थे हमारी, आप 50 जनरेशन पीछे चले जाओ, 50 मतलब 50 तो दादा दादा नकर दादा ऐसे चले जाओ पीछे। जो 50-100 साल पहले आपके घर में था, उसने क्या किया? खेतों से पत्थर निकाल निकाल के खड्डों में फेंके। उसके अगले ने भी ऐसे किया, उसके अगले ने भी ऐसे किया। और जब आपके दादे परदादे आए तो खेत बड़े फर्टाइल थे, उनमें पत्थर थे ही नहीं। खेत थोड़े बहुत तो आपने निकाले, आपके पिताजी ने निकाले, कितनी फर्टाइल लैंड आपको चाहिए। क्या उन्होंने अच्छा काम किया? उन्होंने अच्छा काम किया था, अच्छा किया था, उन्होंने अच्छा काम किया था थाईलैंड में। आप थाईलैंड में अच्छा काम किया। फिर हम वो सारे पत्थर इकट्ठे करके खड्डों से पत्थर भरते हैं और फिर लाके एक जगह में फेंक देते हैं, बजरी बना के सीमेंट मिक्स करके उसको फिर से पक्का कर देते हैं। हम अच्छा कर रहे, आप बताओ, अब हम अच्छा कर रहे, हम अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं ना, हमने रहना वहाँ पे पक्की जगह पे रहना, हमारा हम अच्छा कर रहे हैं, हम भी तो अच्छा कर रहे हैं। कौन अच्छा कर रहा है? उन्होंने अच्छा किया या हम अच्छा कर रहे हैं? ये समय बताएगा, हम नहीं बता सकते, ये समय बताएगा। जब समय, अगला समय आएगा तो पता लगेगा किसने अच्छा किया, किसने अच्छा किया। और अगर आप इसको ऐसे देखो कि जहाँ हम RCC डाल देते हैं, वहाँ पे ना तो पेड़ पौधे उगते हैं, ना कोई छोटा मोटा जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा नापन के बाद, ठीक बात है। तो हम ऐसा करते ही हैं कि कुछ समय के लिए, वो पता रहेगा ना, हमारा समय खत्म हो जाएगा, कुछ समय के लिए धरती के कुछ भाग से कीड़े मकोड़ों और वनस्पतियों को बढ़ने से उगने से खत्म कर देते हैं। अब कौन ठीक कर रहा है? हम ठीक कर रहे हैं, उनके पहले वालों ने ठीक कर रहे। हम इन 10,000 दिनों के लिए एक कमरे की जरूरत होती है, 50 कमरे बना लेते हैं किराए पे देने के लिए, अच्छा करने के लिए। क्या हम अच्छा कर रहे हैं? जब हमें जरूरत ही एक कमरे की थी, हम 50 बना रहे, अच्छा कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? हमें सोचा अपने बच्चों के लिए किया, उनके बच्चों के लिए हो गया, उनके बच्चों के लिए हो गया, आराम करेंगे। अगर भगवान ऐसा चाहते तो वो नहीं ऐसा कर सकते थे। देखो एक आपको कहावत सुनाता हूँ, कहते रहीमन इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, तेरा दास भी भूखा ना रहे। वो तो संत थे, वो तो ऐसे ही बोल सकते थे, इतना दीजिए 100 पीढ़ी तक हो जाए, 101 भी खा ले, 102 भी कर जाए, ऐसे भी तो कर सकते थे। वो किसी चीज़ की कमी है यहाँ पर? किसी चीज़ की कमी है? इकट्ठा कर सकते थे, एकत्रित कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? और यहाँ तक रहेगी याद करने की बात, याद रहेगी याद करने की बात। आप